एक सुबह जब वो सोकर उठा तो उसके बैंक अकाउंट में पूरे 10 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। नो लोन, नो टैक्स का झंझट, एकदम कड़क साफ सुथरे 10 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ने सबसे पहले क्या खरीदा होगा, चमचमाती शोरूम से निकली काली थार या दुबई का कोई वीआईपी टिकट, शायद आईफोन का सबसे महंगा वाला प्रो मैक्स मॉडल। यही तो सबसे बड़ा झोल है। उसने इसमें से कुछ भी नहीं खरीदा। उसने जो पहली चीज खरीदी उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए थी। एक ऐसी चीज जिसे देखकर उसके घरवाले भी सिर पकड़कर बैठ गए कि साला करोड़पति बन गया है या पागल हो गया है। बात को थोड़ा गहराई से पकड़ते हैं। जब हमारे पास अचानक बहुत सारा रुपया आता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले बदला लेने की सोचता है। किससे बदला? उस पड़ोसी से जिसने कभी अपनी गाड़ी टच नहीं करने दी थी, उस रिश्तेदार से जो हर शादी में ताना मारता था। हमारा देसी दिमाग सोचता है कि भाई अब पैसा आ गया है तो भौकाल कटना चाहिए। लेकिन इस लड़के ने उस 100 रुपए की चीज को खरीदकर पूरे मोहल्ले की उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा कि लोग सोचने लगे कि शायद इसके अकाउंट में पैसे नहीं, सिर्फ अफवाहें आई हैं। असल में जब आपके पास अचानक इतना पैसा आ जाता है तो आप अमीर नहीं होते, आप सिर्फ अमीर दिखने की रेस में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। और इस रेस का सबसे पहला नियम क्या है? दिखावा। लेकिन उसने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। वो सीधे गया एक छोटी सी दुकान पर। वहां कोई एसी नहीं चल रहा था, कोई मखमली सोफा नहीं था। उसने काउंटर पर 100 रुपए का कड़क नोट रखा और दुकानदार से वो चीज मांगी जिसे देखकर कोई भी मिडिल क्लास लड़का चौंक जाएगा। वो कोई सोना चांदी नहीं था, न ही कोई महंगी घड़ी थी। दुकानदार ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया। जानते हैं उसमें क्या था? उसमें थे मिट्टी के 5 छोटे छोटे दिए और एक साधारण सा सूती कुर्ता। अब आप कहेंगे, अरे भाई 10 करोड़ की लॉटरी या बिजनेस डील के बाद कोई दिए और कुर्ता क्यों खरीदेगा? ये तो अजीब सी कंगाली वाली फीलिंग दे रहा है। यहीं पर सारा साइकोलॉजिकल गेम छुपा हुआ है जिसे हम और आप अक्सर समझ नहीं पाते। जब इंसान के पास बहुत सारा रुपया आता है तो सबसे पहले उसका डर जागता है। उसे लगता है कि ये पैसा कल गायब हो गया तो। जो लोग अचानक अमीर बनते हैं उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है कि ये सब एक सपना तो नहीं। वो लड़का पिछले 5 साल से सिर्फ एक ही पैंट और 2 शर्ट में जिंदगी काट रहा था। उसके लिए 10 करोड़ का आंकड़ा मोबाइल नंबर जैसा लग रहा था, कोई असली पैसा नहीं। उसने वो कुर्ता इसलिए खरीदा ताकि वो अपनी चमड़ी पर उस पैसे के सच होने का एहसास कर सके। वो कोई 5 सितारा मॉल में जाकर 5000 का ब्रांडेड कपड़ा भी ले सकता था, लेकिन उसने उस 100 रुपए के कुर्ते को चुना। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया को नहीं दिखाना था कि वो अमीर हो गया है। उसे खुद के दिमाग को यकीन दिलाना था कि अब उसे कल सुबह उठकर बॉस की गालियां नहीं सुननी पड़ेंगी। हम लोग पैसे को हमेशा दूसरों की नजरों से नापते हैं। अगर शर्मा जी ने देख लिया कि मैं अभी भी स्प्लेंडर पर घूम रहा हूं तो वो क्या सोचेंगे? इसी चक्कर में आधा हिंदुस्तान कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। लोग करोड़पति बनने से पहले ही करोड़पति दिखने का सामान ईएमआई पर उठा लेते हैं। लेकिन इस लड़के ने उस जाल को एक ही झटके में काट दिया। वो मिट्टी के दिए उसने अपने घर के उस कोने में जलाए जहां कभी अंधेरा रहता था और जहां बैठकर उसने रातों रात जागकर मेहनत की थी। वो कोई अंधविश्वास नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल एंकर था। वो खुद को ये याद दिला रहा था कि भाई जमीन मत छोड़ना, क्योंकि जब पैसा बहुत तेजी से ऊपर ले जाता है तो पैर हवा में आ जाते हैं और हवा में संतुलन बिगड़ना तय है। सोचिए, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हों वो आराम से किसी आलीशान होटल में जाकर दुनिया की सबसे महंगी डिश ऑर्डर कर सकता था। लेकिन उसने उस रात अपने घर पर माँ के हाथ की बनी सूखी रोटी खाई, उसी 100 रुपए वाले कुर्ते को पहनकर। लोग इसे सनक कह सकते हैं, कंजूसी कह सकते हैं, लेकिन ये असल में पैसे पर अपनी हुकूमत चलाने का तरीका था। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। पैसा आता है और वो नाचने लगते हैं जैसा पैसा नचाता है। ये खरीदो, वहां जाओ, इसे नीचा दिखाओ। लेकिन जिसने अपनी पहली खरीदारी सिर्फ 100 रुपए की रखी, उसने पैसे को साफ संदेश दे दिया, बेटा तुम मेरे अकाउंट में आए हो, मेरे दिमाग पर कब्जा करने नहीं। इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि असली अमीरी महंगी गाड़ियों या महंगे जूतों में नहीं होती। असली अमीरी होती है ना कहने की ताकत में। जब आपके पास इतना रुपया हो कि आप दुनिया की कोई भी लग्जरी खरीद सकें और फिर भी आप मुस्कुराकर कहें कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वही पल होता है जब आप सच में करोड़पति बनते हैं। बाकी तो सब मोहमाया है। शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियां सिर्फ ये बताती हैं कि आपके पास पैसा था, ये नहीं बताती कि आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है। उस लड़के ने 100 रुपए खर्च करके जो सुकून खरीदा वो शायद 10 करोड़ रुपए की फरारी भी उसे नहीं दे पाती। क्योंकि सुकून शोरूम में नहीं, इस बात की तसल्ली में मिलता है कि अब जिंदगी आपकी शर्तों पर चलेगी, बैंक के लोन के रीपेमेंट शेड्यूल पर नहीं।